मीन्स व्हाट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, पहले हम इससे पहले ये जानेंगे स्ट्रेस क्या होता है। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस होता है सिग्मा, स्ट्रेस को डिनोट कैसे करते हैं? सिग्मा से, फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मींस स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन is known as Hooke's law. Means stress directly proportional strain E means E जो है आपका A है एंग्स मॉडुलस, एंग्स मॉडुलस, और में इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मींस to the ratio of stress and strain is known as modulus of rigidity या elasticity या Young's modulus। यदि मैं यहाँ पर स्ट्रेस बराबर P अपॉन A डेल L अपॉन L देन A इंटू E इक्वल टू P अपॉन A L अपॉन डेल L, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो E into A into del L equal to P into L, means del L equal to P into L E into A, means that is changing length, means change of length, changing length, and P force, L original length, E Young's modulus and A cross section area। में किसी बॉडी के ऊपर में यदि मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ 10 न्यूटन का, और उसके ऊपर में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मेरा वो दिया हुआ है, एंड लेंथ दिया हुआ है और एंग्स मॉडुलस, तो उस बॉटल की लेंथ में कितना चेंजेस होगा वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस हुक्स लॉ होता क्या है? हुक्स लॉ की यदि हम बात करते हैं तो इससे पहले हमको दो पैरामीटर समझना पड़ेगा, एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन। स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा, स्ट्रेन डिनोटेड बाय स्मॉल ई। स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एंड स्ट्रेन होता है चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मींस डेल L मींस चेंज ऑफ लेंथ, L मींस ओरिजिनल लेंथ, राइट, ये ओरिजिनल लेंथ। मींस स्ट्रेस और स्ट्रेन हमको समझ में आ गया। यदि किसी बॉडी के ऊपर में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए बॉडी, इसमें कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसका जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर उतना ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा और उतना ही ज्यादा उसके बॉडी में चेंजेस आएगा, और इसीलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब समप्रमानुपात होगा स्ट्रेस किसके? स्ट्रेन के। इसीलिए ये जो लॉ हमारा बनता है ये कहलाता है हमारा हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, मींस सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई स्ट्रेस। यहाँ जो ई वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट मींस ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मींस E equal to stress upon strain, means what is Young's modulus, means to the ratio of stress to strain is known as modulus of elasticity। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, तो स्ट्रेस की वैल्यू पुट करेंगे हम P अपॉन A एंड स्ट्रेन चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो L। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो E क्रॉस A क्रॉस डेल L इक्वल टू P इंटू L, मींस डेल L इक्वल टू P इंटू L, E A उसके अपान में चले जाएगा। मींस हम यहाँ पर ये देखते हैं कि डेल L जो होता है वो चेंजिंग लेंथ है, P फोर्स अप्लाइड फोर्स है, L ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ है, E Young's मॉडुलस ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड एरिया ऑफ द बॉडी। मींस हम किसी बॉडी के ऊपर यदि 4 पैरामीटर्स हमारे पास फाइंड आउट है, तो हम उस बॉडी के अंदर कितना लेंथ में चेंज होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम यहाँ तक कंप्लीट किए। थैंक यू।